हेलो हेलो, वेलकम ऑल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज क्लास 8th के लिए हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब एंड क्यूब रूट से पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के जैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट के अंदर थोड़ी सी स्लाइटली चेंज है चीजें, पर वैसे का वैसा ही है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब का मतलब क्या है। जैसे हमने समझा था कि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। तो क्यूब का मतलब है वेन एवर अ नंबर इज गिवन एंड उसके सर के ऊपर यदि हम 3 लिख दें, उसके सर के ऊपर क्या लिख दें हम? 3, दैट मीन्स क्यूब ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया? क्यूब ऑफ एक्स। और क्या बोल सकते हैं इसको? एक्स क्यूब। और क्या बोल सकते हैं इसको? एक्स क्यूब। तो x के सर के ऊपर यदि मैं 3 लिख दूं, पहले हमने स्क्वायर के बारे में क्या लिखा था? x के सर के ऊपर 2, तो उसका मतलब क्या था? स्क्वायर ऑफ x। इसके सर के ऊपर लिख दिया 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यूब ऑफ x। और इसका मतलब क्या होता है? ये पावर जो 3 हुई, इसका मतलब क्या है? तो x की पावर 3 का मतलब है x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। x आपस में ही x के साथ ही कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में आया? 3 टाइम्स। कितने टाइम? 3 टाइम। सो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल। यदि हम 2 के ऊपर 3 लिख दें, 2 के ऊपर क्या लिख दिया हमने? क्यूब। 2 के ऊपर क्या लिख दिया हमने? क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव 8, 8 क्यूब। तो 8 क्यूब कैसे फाइंड आउट होगा? 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, दैट इज इक्वल टू 512, दैट इज इक्वल टू 512। सो ऐसे हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करते हैं। क्यूब का मतलब समझ में आया कि जब जब किसी की पावर 3 दे रखी है, किसी की पावर क्या दे रखी है? 3। किसी भी नंबर की पावर क्या दे रखी है? 3 गिवन है, तो उसका मतलब क्या है? वो उस नंबर का क्यूब पूछ रहा है। वो उस नंबर का क्या पूछ रहा है? क्यूब। यहां पे x की पावर 3 लिखी, इसका मतलब क्यूब ऑफ x आया और x क्यूब बोल दिया इसको। तो x की पावर 3 का मतलब क्या था? x मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद x। So 2 की पावर 3 is equal to 2 multiply 2 multiply 2, that is equal to 8, and 8 cube is equal to 512। चलिए नेक्स्ट। अब क्या बोला गया? टेबल टू ऑब्जर्व। अब टेबल ऑब्जर्व करेंगे, उससे पहले मैं कुछ चीजें लिखता हूं। टेबल ऑब्जर्वेशन से पहले कुछ चीजें लिखता हूं। देखो, जब मैं क्यूब फाइंड आउट करूं 1 का, तो 1 का क्यूब क्या आ गया? 1। 2 का क्यूब क्या आ गया? 8। 3 का क्यूब इज 27। 4 क्यूब इज 64। 5 क्यूब इज 125। 6 क्यूब इज 216। 7 क्यूब इज 343। 8 क्यूब इज 512। 9 क्यूब इज 729। 10 क्यूब इज 1000। 10 क्यूब इज 1000। तो ये वाली जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। 1 से लेके 10 तक के क्यूब एट लीस्ट आपको आने चाहिए। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000। जब जब हमारे पास ऐसा नंबर हो जिसके पीछे एक जीरो गिवन हो और इसका क्यूब करना हो, तो हमेशा परफेक्ट क्यूब कब आएगा? जब हमारे पास जो जीरोज आएंगी वो किस में आएंगी? ट्रिपलेट्स में आएंगी। किस में आएंगी? ट्रिपलेट्स में। मतलब 3 3 जीरो के पेयर्स में आने चाहिए, 3 3 के पेयर आने चाहिए।
जीरोस के, तब जाके वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। और स्क्वायर के केस में क्या था, पेयर पेयर आना चाहिए, दो दो डिजिट्स का, दो दो जीरोस का पेयर आना चाहिए, तब वो परफेक्ट स्क्वायर बनता था। और ये क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। चलिए अब उस टेबल की तरफ देखते हैं। उस टेबल के अंदर क्या बोला मैंने, टेबल टू रिमेंबर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट प्लेस आफ्टर क्यूब। क्यूब के बाद क्या क्या यूनिट प्लेस हमको मिलेगी वो हमने नोटिस किया। तो 1 की यूनिट प्लेस सॉरी 1 यूनिट प्लेस इज 1। 2 का क्यूब किया तो कितना आया 8। 3 का क्यूब इज 27 सो यूनिट प्लेस इज 7। 4 क्यूब इज 64 यूनिट प्लेस इज 4। 5 क्यूब इज 125 यूनिट प्लेस इज 5। 6 क्यूब इज 216 यूनिट प्लेस इज 6। 7 क्यूब इज 343 so unit place is 3. 8 cube is 512 unit place is 2. 9 cube is 729 unit place is 9। और यदि जीरो का पूछ रखा हो तो क्यूब के केस में क्या आएगा, 3 जीरोज आएंगी। कितनी जीरोज आएंगी, 3 जीरोज आएंगी। अब यहां पे देखो 1 आ रहा है, नंबर का क्यूब किया तो 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 8 9 सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं। यहां पे भी सारे के सारे नंबर्स कंसीडर किए और यहां पे भी सारे के सारे नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिट प्लेस को देख के हम बता सकें कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल रिमेंबर रखना, ये टेबल जितना याद रहेगा उतना ही हमें फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट, टू फाइंड the cube we have different methods. First by multiplication, by algebraic identities and by pattern based shortcut. So first multiplication method से सीखते हैं। तो multiplication method में क्या किया, simply multiply किया। Suppose एक क्वेश्चन दे दिया, एग्जांपल दे दिया 12 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो 12 का क्यूब कैसे फाइंड आउट होगा, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। अब 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 करना है तो 12 मल्टीप्लाई 12 इज 144 मल्टीप्लाई विद 12। अब कैसा नंबर बना ये, 3 मल्टीप्लाई 2। अब क्या कर दिया, यहां पे 0 कर दिया। अब 3 डिजिट नंबर की 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितने स्टेप में, एक स्टेप के अंदर। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 4 0 जा 0, 1 2 जा 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। नाउ 4 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, दैट इज इक्वल टू 1728। कितना आ गया 1728 एंड दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। Suppose we have to find out cube of 21. 21 cube is equal to 21 multiply 21 multiply 21. 21 multiply 21 multiply 21. That is equal to 21 21 जा 441 multiply with 21. 21 से इसको मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा। अब अगेन कैसा नंबर बन गया ये, 3 डिजिट नंबर की 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो अगेन 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 4 प्लस 2 6, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12, कैरी 1। नाउ 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 4 0 जा 0, तो कितना आ गया 9261। 9261 इज द क्यूब ऑफ 21। किसका क्यूब आ गया ये, 21 का। अब सोचो कि कोई बड़ा नंबर गिवन हो, सपोज 53 गिवन है, तो 53 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53। अब देखो 53 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 गिवन है, तो 53 का स्क्वायर तुम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से।
53 का पहले स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा हूं और डायरेक्ट उसको 53 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 53 का 3 3 जा 9, 0 9 5 5 जा 25, 3 2 जा 6 5 जा 30, कितना आ गया 9 0 8 2809। अब 2809 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 53 से मल्टीप्लाई करना है। 53 से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। 9 27, 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 9 जा 45, 5 8 40, 0 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 7 5 2 7, 4 4 8 8 4 1, 148877 is the cube of 53। किसका क्यूब आ गया? 53 का क्यूब आ गया। नाउ next method is by algebraic identities। next method is by algebraic identities। तो algebraic identities में हमने स्क्वायर के केस में क्या किया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया था। किस केस में? स्क्वायर के केस में। इन केस ऑफ स्क्वायर तो क्या किया था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन केस ऑफ स्क्वायर। इन केस ऑफ स्क्वायर तो अब क्यूब के लिए क्या करें? तो क्यूब के लिए भी कुछ ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास। तो देखो जहां जहां पे स्क्वायर दे रखा है वहां पे हमने क्या लिख दिया? क्यूब लिख दिया और इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब माइनस के केस में भी तो होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब भी तो होना चाहिए। तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका केस आया? इन केस ऑफ क्यूब। तो स्क्वायर के केस में हमने किया a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर किया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब केस आया क्यूब का। तो क्यूब के केस में क्या करेंगे? a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इस केस में क्या आया? a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूले को कई बार कुछ ऐसी फॉर्म में भी लिखा जाता है, देखना a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, मैंने तो अभी ये फॉर्मूला करवाया आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला करवाया। अब कई बार इस ब्रैकेट को भी खोल के ये फॉर्मूला गिवन होता है दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो चाहे ये वाला फॉर्मूला हो या तो ये वाला फॉर्मूला हो, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग्स। सो हियर a माइनस बी होल क्यूब के केस में क्या किया? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इस केस के अंदर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास क्या मिला? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। चाहे ये फॉर्मूला लिखो या ये फॉर्मूला लिखो, बोथ आर सेम थिंग्स, बोथ आर सेम थिंग्स। नाउ अप्लाई करते हैं, चलो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? सपोज 13 क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? 13 क्यूब। फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी होल क्यूब वाला। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी होल क्यूब। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 10 प्लस 3 होल क्यूब, 10 प्लस 3 होल क्यूब।
अब इस 10 प्लस 3 होल क्यूब को मैं किस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं, a प्लस बी होल क्यूब से, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, दैट इज इक्वल टू a कितना है 10, b कितना है 3, a इज 10 एंड b इज 3, यहां पे लिख दो a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 3। चलिए वैल्यू पुट करेंगे अब, 10 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 3, 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 इंटू 10 90 इंटू 10 प्लस 3 13, दैट इज इक्वल टू 1000 प्लस 27 प्लस 13 9 जा 117 और एक जीरो भी आ गई साथ में। अब क्या करेंगे, अब एडिशन करेंगे बिकॉज सारी की सारी चीजें क्या हैं, सेम है, तो 1000 आ गया, 1000 के बाद 1170 आया, नेक्स्ट 27 आया, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास 7, 7 प्लस 2 9 1 और ये आ गया 2, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 2197। दिस इज द क्यूब ऑफ 13, दिस इज द क्यूब ऑफ 13, तो 13 का क्यूब क्या आ गया 2197, 2197। कैसे किया इस चीज को, a प्लस बी होल क्यूब के मेथड से किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के मेथड से किया। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या थी, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और दूसरे वाली क्या थी a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। चलिए अब a माइनस बी होल क्यूब वाला एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 19 cube we have to find out. Can we write this one as 20 minus 1 whole cube, 20 minus 1 whole cube. Consider this as a minus b whole cube, a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। तो अब यहां पे a की वैल्यू है कितनी 20 एंड b की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1। अब कई बोलेंगे कि सर -1 है, -1 नहीं, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही a माइनस बी होल क्यूब का कंसीडर किया, हमने a प्लस बी होल क्यूब का नहीं कंसीडर किया, हमने a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला कंसीडर किया। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 1, तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 20 माइनस 1 होल क्यूब। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, a का क्यूब 20 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 20 इंटू 1 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 20 माइनस 1, 20 क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, और एक जीरो की कितनी जीरोस बन जाएगी 3 जीरोस, 1 क्यूब इज 1, 3 2 जा 6, 0 इंटू 19 इंटू 19, 8000 माइनस 1 माइनस 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, और क्या आ गया साथ में 0। अब इस वाली चीज को सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। देखो ये माइनस की चीज और ये भी माइनस की चीज, 8000 किसका है पॉजिटिव का, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1141 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1141 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 से बचा 7, 10 से बचा 9, 10 से बचा 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 7 में से 1 गए 6, सो आंसर इज 6859, 6859
6859 6859 हमारा क्या बन गया आंसर किसका 19 क्यूब का किसका 19 क्यूब का 19 क्यूब का आंसर है 6859। चलिए एक और कंसीडर करते हैं एग्जांपल। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 16। अब इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम, या तो 10 प्लस 6 से कर लो, या फिर 20 माइनस 4 से कर लो, या फिर 20 माइनस 4 से कर लो। यहां पे a की वैल्यू इज 10, b की वैल्यू इज 6। फॉर्मूला लगाएंगे इस पे a प्लस बी होल क्यूब का। फॉर्मूला इज a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b दैट इज इक्वल टू a इज 10 क्यूब प्लस b इज 6 क्यूब प्लस 3 इंटू a is given as 10, b is given as 6 into a plus b 10 plus 6 16 और ऐसे लिख दो 10 plus 6। So here 10 cube is given as 1000, cube of 10 is 1000, 6 cube is 216 plus 3 6 are 18, 18 into 10 180 into 10 plus 6 16 that is equal to 1000 plus 216 plus 16 zeros are 0 128 16 ones are 16 28। अब क्या करेंगे इसको करेंगे अब ऐड 1000 ऐड किया 2880 में तो बन गया 3880 3880 प्लस 216 यहां पे आ गया 6 8 प्लस 1 9 8 प्लस 2 10 0 कैरी 1 3 प्लस 1 4 4096 is the answer of 16 cube is the answer of 16 cube। बट यहां पे हम दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरे मेथड में हमने क्या किया 20 माइनस 4 लिखा इसको 16 क्यूब को क्या लिखा 20 माइनस 4। तो यहां पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहां पे a की वैल्यू कितनी है 20, b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 20, b की वैल्यू कितनी है 4। चलिए अब पुट करते हैं इसकी वैल्यूज 20 माइनस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू 20 क्यूब माइनस 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 20 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 8000 माइनस 4 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 24 240 ये बचा 16। अब क्या करेंगे इसको लिखेंगे 8000 लिख दिया यहां पे आ गया ये 64 और ये कितना आ गया 16 0 0 16 चौके 64 कैरी 6 16 दूनी 32 और 6 38 कितना बचा ये 3840। अब ये दोनों के दोनों टर्म्स हैं नेगेटिव के तो इनको एक साथ कंसीडर करो 8000 में से क्या कम करना है 4 6 4 10 कैरी 1 8 1 9 और ये बचा 3 3904। तो कितना कम किया 8 7 10 10 सॉरी 9 9 और ये 10 10 में से 4 गए 6 9 में से 0 गया 9 9 में से 9 गए 0 और यहां पे क्या बचे 7 क्या बचा यहां पे 7। यहां पे 4 4 जा 16 चौके 64 यहां पे बचा 3 2 जा 6 6 4 जा 24 0 ये आ गया 16 16 0 जा 0 16 चौके 64 कैरी 6 16 दूनी 32 और 6 38 यहां पे आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 3 0 साथ में आई और माइनस का 64 और माइनस का 3840।
So 3840 plus 64 is equal to 4 6 4 10 8 1 9 3904. तो ये आ गया 8000 माइनस 3904, ये बचा 7, ये बचा 10 9 10 9 10, ये बचा 6 9 0, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 4096, 4096, आंसर इज 4096। चाहे इस मेथड से करो चाहे उस वाले मेथड से करो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, और आना भी चाहिए। दोनों मेथड से आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज पैटर्न बेस्ड शॉर्टकट। पैटर्न बेस्ड शॉर्टकट, तो इसमें हम लोग एक मेथड सीखेंगे कि कैसे हम, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, मल्टीप्लीकेशन इज मच इजियर देन दिस मेथड। सो इस मेथड को मैं करवा तो देता हूं, पर यूज कौन सा करोगे? मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज करोगे। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट 12 क्यूब। अब यहां पे इसको मान लो a और इसको मान लो b। फर्स्ट वाली जो डिजिट होगी 10th प्लेस को मान लिया मैंने a, और 100 यूनिट प्लेस को मान लिया मैंने b। तो एक फॉर्मूला लिखो यहां पे, ए बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब। ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है? 1, सो 1 का क्यूब 1, यहां पे 1 स्क्वायर इंटू 2, नेक्स्ट इज 1 इंटू 2 स्क्वायर, नेक्स्ट इज 2 क्यूब। सो हियर वी हैव 1 1 1 जा 1 इंटू 2 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहां पे इस चीज को सॉल्व करके ये वाली चीज आई। अब यहां पे फर्स्ट और लास्ट वाली चीज को खाली छोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट वाली चीज को क्या छोड़ दो? खाली। और बीच वाले जो नंबर्स हैं उनका ट्वाइस करके लिखो। 4 का ट्वाइस कितना होता है? 8, 2 का ट्वाइस 4। अब करो इसको प्लस, यहां पे आया 8, यहां पे आया 12, यहां पे आया 6 और यहां पे आया 1। यहां से यूनिट प्लेस उठाओ, यूनिट प्लेस कितनी है? 8। यहां से यूनिट प्लेस उठाओ, कितना है? 2। तो 1 क्या चला गया? कैरी। सो 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। कुछ कैरी गया? नहीं। तो कितना आ गया? 1 प्लस 0 1। 1728 इज अवर क्यूब ऑफ 12। 12 का क्यूब कितना आ गया? 1728। क्या किया हमने? सबसे पहले इस फॉर्मूला के ऊपर काम किया। फॉर्मूला क्या था? ए बी का होल क्यूब देगा, सिर्फ 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई होगा। कितना आ गया? ए बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर एंड बी क्यूब। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी कि ऐसे ही किसी चीज का हम क्यूब कर सकते हैं। तो अब a की जगह था 1, b की जगह था 2, वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया? 1 क्यूब, 1 स्क्वायर इंटू 2, 1 इंटू 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। इसको सॉल्व करके कितना आया? 1 2 4 और 8। अब पहली और आखिरी वाली जो डिजिट थी उसके नीचे हमने कुछ नहीं लिखा, उसको वैसे का वैसा छोड़ दिया, और जो मिडल वाली 2 डिजिट थी उनका हमने ट्वाइस कर दिया। उसका हमने क्या कर दिया? ट्वाइस। ट्वाइस किया 4 का 8 आ गया, इसका दुगना किया 4 आ गया। अब प्लस कर दो इनको, प्लस किया 8, इसको प्लस किया 12, इसको प्लस किया 6, इसको प्लस किया 1। अब यहां से यूनिट प्लेस लेके चलना है हर किसी नंबर की। 8 आ गया, यहां से 2 आ गया, एक क्या चला गया? कैरी। तो इसके साथ प्लस किया, 6 प्लस 1 कितना आ गया? 7। कैरी किया कुछ नहीं, 0 गया कैरी। तो 1 प्लस 0 1। सो 1728 हमारा क्या आ गया? आंसर। तो ये है पैटर्न किसी भी चीज को, किसी भी नंबर के क्यूब को फाइंड आउट करने का जो 2 डिजिट का हो। तो 19 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं इसी मेथड से। तो मैंने क्या बोला? ए बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर एंड बी क्यूब एंड बी क्यूब। सो हियर 19 क्यूब, 19 में 1 क्या है? ए और बी क्या है? 9। सो ए कितना है? 1। 1 क्यूब 1 स्क्वायर इंटू 9, a is 1 into 9 square, b is 9 cube. So here 1, ये आ गया 9,
9 9 जा 81, 9 क्यूब 729। फर्स्ट और लास्ट वाली डिजिट्स को वैसे छोड़ दो और बीच वाली डिजिट्स का क्या कर देंगे, ट्वाइस। इसका ट्वाइस किया कितना आया 162। करो प्लस, प्लस करके कितना आया 729। इसको प्लस करके 2 1 3 8 6 14 कैरी 1 1 1 2, ये कितना आया 27, ये कितना आया 1। अब यूनिट प्लेस लो, यहां से कितना आ गया 9, ये 72 चल गया इस तरफ, कितना बन गया ये 3 2 5 7 4 11 2 1 3, 315 बना, यहां से आ गया 5 और ये 31 कहां चला गया इधर, कितना आ गया 31। प्लस किया, प्लस करके कितना आएगा 7 1 8 3 2 5 58, यहां से क्या ले लिया 8 और ये 5 कहां चला गया आगे, तो प्लस 5 किया तो 5 + 1 6। सो आंसर इज 6859। आंसर कितना आ गया 6859। ये थोड़ा मेथड लंबा है, इससे तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी है। रेदर आप यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन से आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा इस वाले मेथड से। ये बोलने के लिए शॉर्टकट है पर इससे आपको जल्दी आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, चलिए क्यूब रूट की बात करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट? जब मैं कोई ऐसा सिंबल लगाऊं स्क्वायर रूट की तरह और उस सिंबल में जो ये कैप बन रही है इसमें क्या लिख दूं मैं, छोटा करके 3 लिख दूं। क्या लिख दिया मैंने इसमें 3। तो ये x है, x को मैंने इस वाली कैप के अंदर डाला और इस कैप के यहां पे क्या लिख दिया मैंने 3। तो इस वाले सिंबल को बोला जाता है क्यूब रूट। और किसका क्यूब रूट फाइंड आउट किया? क्यूब रूट ऑफ x। इसको क्या बोल दिया मैंने? क्यूब रूट ऑफ x। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 3। और स्क्वायर रूट में क्या लिखते थे? कुछ नहीं, क्योंकि 2 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। यहां पे क्या है 3, लिखना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ x। सो हियर मीनिंग क्या हुआ इसका कि जब हम कोई ऐसा नंबर लें और यहां पे यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्यूब रूट लिख दूं, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब और ये आ गया क्यूब रूट। तो क्यूब रूट और 3 जो क्यूब है वो कैंसल आउट हो गया और आंसर कितना आ गया 2। पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? चलिए वो लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यदि कोई ऐसा नंबर गिवन है x और यहां पे दे रखा है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो पावर है वो होगी 1/3। जो नंबर यहां पे लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जो नंबर यहां पे लिखा होता है उसका क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लिया तो कितना आ गया 1/3। सो x की पावर कितनी आ गई 1/3। अब मैंने 8 का एग्जांपल दिया आपको, तो यहां पे 3 लिखा हुआ था, यहां पे 8 लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? 8 की पावर 1/3। यदि मैं 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाऊं तो क्या आ गए 8 के प्राइम फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर कितना 1/3। सो यहां पे क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं और सारे की पावर कितनी है 1/3। अब पावर की पावर गिवन है, पावर की भी पावर गिवन है, दैट इज इक्वल टू पावर की पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी वो आपस में। पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। पावर की पावर इज मल्टीप्लाइड। सो हियर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसल्ड आउट। 3 और 3 क्या हो गया? कैंसल्ड आउट। सो यहां पे क्या बचा हमारे पास? ओनली 2 रेज टू द पावर 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू सेम नंबर, दैट इज इक्वल टू 2। सो ये वाला मेथड लगा इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेन एवर वी आर गिवन विद क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, जस्ट ऐसे लिखो क्यूब रूट, और जो चीज क्यूब रूट के अंदर गिवन है, जो भी नंबर क्यूब रूट के अंदर गिवन है उसका क्या कर दो प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स बनाए, प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद इसको 3-3 के पेयर में बना दिया। इसको क्या कर दिया? फैक्टर्स को 3-3 के पेयर्स में बना दिया। जब 3-3 के पेयर्स बन गए तो उसमें से एक नंबर हम बाहर निकाल सकते हैं। किससे? क्यूब रूट से।
तो एक नंबर कौन सा बाहर आया यहां से, 2, यहां से एक नंबर कौन सा बाहर आ गया, 2, सो 2 इज अवर आंसर, 2 हमारा क्या आ गया आंसर सॉरी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे 1728 का, किसका, 1728 का। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, एक तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा शॉर्ट ट्रिक मैं सिखाऊंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बोला कि जो नंबर गिवन होता है उस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1728 लिखा, कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, बचा एक बने 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 चुक्के 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा एक बने 12, 2 6 जा 12, अगेन विद द हेल्प ऑफ 2, 2 1 जा 2, 0, क्यों, क्योंकि 1 क्या था, 2 से छोटा था, आगे बना 16, 2 8 जा 16, कहीं तो यहां पे डिवाइड करके सीधा 18 ही लिखेंगे, 216 को 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट 18 लिखेंगे, 18 नहीं आता, 108 आता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन विद द हेल्प ऑफ 2, 2 2 जा 4, बचा एक 2 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमारे पास 1728 के प्राइम फैक्टर्स बने, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार, 6 बार, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है इसका क्यूब रूट, क्या फाइंड आउट करना है इसका क्यूब रूट, तो यहां पे भी हमने क्या लगा दिया, इसका क्यूब रूट। अब क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसके जो प्राइम फैक्टर निकाले गए उसके हमें ट्रिपलेट बनानी है, मतलब 3 सेम नंबर्स को एक ग्रुप में एक ग्रुप में कंसीडर करना है। इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बना एक ग्रुप, यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूसरा ग्रुप, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 नेक्स्ट ग्रुप। तो हर एक ग्रुप में से एक एक चीज को हम क्यूब रूट से बाहर कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या आया यहां पे हमारे पास, यहां पे 2, यहां पे भी 2 और यहां से भी क्या आया 3, यहां से आ गया 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, सो क्यूब रूट ऑफ 1728 1728 इज इक्वल टू 12, सो इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 12 आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4096 4096। चलिए 4096 का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट होगा, 4096 के क्या लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन विद द हेल्प ऑफ 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, again with the help of 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, again with the help of 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, again with the help of 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो यहां पे क्या क्या फैक्टर आए 4096 के, 4096 के फैक्टर आए, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 रेज टू द पावर 12, अब 4096 is equal to 2 raised to the power 12, so here
4096। अब पेयर्स बनाएंगे तो पेयर कैसे बनेंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे, 3 3 6, 3 9 और 3 12। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, क्यूब रूट। अब हर पेयर में से एक एक चीज बाहर निकाल दी, इसमें से 2 आया बाहर, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2। तो यहां पे क्या बना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। सो 4096 का जो क्यूब रूट है वो आ गया 16। सो इस मेथड को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए अगले लेक्चर में भी हम इसी मेथड का यूज करेंगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा कि कैसे हम क्यूब रूट को, एक परफेक्ट क्यूब को कैसे उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन 1 और 2 स्टेप्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई सोच नई सुबह नए सवेरे के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।